ओम सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह पिता हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए एक विचार करते हैं। देखो, प्रायः कई व्यक्ति हमारे को ये कहते हैं कि आप धर्म की बात करते हो, कि जो भी व्यक्ति पाप करता है उसको उसके कर्मों का फल मिलता है। किंतु हम समाज में बहुत प्रकार के व्यक्ति ऐसे देखते हैं जो जीवन में पाप बहुत करते हैं किंतु वे बड़े सुखी रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पाप का फल क्यों नहीं मिलता? वे दुखी क्यों नहीं रहते? वे कष्ट में क्यों नहीं रहते? और देखा भी जाता है कि कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन में चोरी, जारी और बहुत प्रकार के पाप कर्म करते हैं, किंतु उनका सुख का जीवन रहता है। और दूसरे व्यक्ति ये विचार कर लेते हैं कि इनको दंड क्यों नहीं मिलता, ये सुख का जीवन क्यों काटते हैं, क्यों बिताते हैं। और एक प्रश्न उनके मन में और भी आता है कि कई व्यक्ति पूरे जीवन पाप करते हैं और वो बड़ी अच्छी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सुख की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनके मन में यह भी आता है कि जब उसने पूरे जीवन पाप किया था तो वह सुख की मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गया, उसको दुख क्यों नहीं मिले। किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर महर्षि मनु कहते हैं, ना धर्मश्चरितो लोके सत्य फलति गौरीव शनैरावर्ता मानस्तु कर्तुर्मूलानि किरंतति। महर्षि मनु कहते हैं कि किया हुआ पाप कभी निष्फल नहीं होता। इनका कहने का मतलब है कि जो हम पाप करते हैं वो निष्फल नहीं होता, उसका फल अवश्य ही होता है। आगे कहते हैं, किंतु उसी समय उसका फल भी नहीं होता कि जो आपने पाप किया उसी समय उसका फल मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसी समय उसका फल भी नहीं होता। अज्ञानी लोग ये फिर आगे कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ये सोचकर कि हमने पाप किए और उसका कुछ दंड तो नहीं मिला, दुख तो नहीं मिला, वे पाप करने से नहीं डरते, वो अधिक पाप करते रहते हैं। फिर आगे कहते हैं, किंतु अवश्य जानो जो तुमने पाप किया है वह धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काट देता है। क्योंकि जो आपने पाप किए हैं जब उनका दंड मिलेगा तो आपके सुख हट जाएंगे, अब आपको दुख मिलेंगे और धीरे धीरे सुख के मूल कट जाएंगे और आपके जीवन में दुख आ जाएंगे। और देखो, फलों का समय होता है, किसी भी कर्म का फल उसी समय वर्तमान में नहीं मिलता। जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ बहुत आगे चलकर कई सालों में फल देता है। हम गेहूँ बोते हैं, वो जब हम गेहूँ बोते हैं उसी समय हमें गेहूँ प्राप्त नहीं होते, कई महीने लगते हैं जब हमें उसका फल प्राप्त होता है। ऐसे ही बहुत प्रकार के कर्म ऐसे होते हैं जिनके फलों में समय लगता है। तो जो हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं
उनका फल हमें उसी समय नहीं मिलता, किंतु मिलता है अवश्य। अगर इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य उसका फल मिलता है। चाहे वे पुण्य किया है तो सुख रूप में, और पाप किया है तो दुख रूप में अवश्य ही मिलेगा, चाहे वो अगले जन्म में क्यों ना मिले। और जो इस जन्म में जिस व्यक्ति ने बहुत पाप किए लेकिन वह सुख का जीवन बिता के गया, अच्छी मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको ये पिछले जन्म के पुण्य कर्म थे जो इस रूप में सुख मिला, किंतु इस जन्म में जो उसने पाप किए हैं इनका दंड उसे अगले जन्मों में अवश्य ही परमात्मा देगा। क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा ही सुख दुख का भोगता है। वह फिर शरीर धारण करेगी और उस शरीर में उसको वे दंड भोगने ही पड़ेंगे। और ईश्वर का न्याय भी यही कहता है, जब जो आत्मा ने शरीर धारण करके पाप और पुण्य किए थे उनका जितना सुख और जितना दुख ईश्वर देता है उसी को परमात्मा का न्याय कहते हैं। किंतु बिना भोगे कोई भी छूट नहीं सकता, उसे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी भी ना सोचें कि उस व्यक्ति ने पूरे जीवन पाप किए और वह सुख की मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको कोई भी दुख नहीं मिला। परमात्मा अवश्य ही न्याय के अनुसार उसको सुख और दुख देगा, चाहे वो किसी भी जन्म में दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।